वतन मेरी आबाद रहे तू, वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन। आयो रे शुभ दिन आयो, आयो रे शुभ दिन आयो, आयो रे शुभ दिन आयो, शुभ दिन आयो भरने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो, शुभ दिन आयो भरने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो, पाकिस्तान गुलाबी का आयो रे, पाकिस्तान गुलाबी आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो, आयो रे शुभ दिन आयो। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, रानी पगड़ी पहने नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनाए आला समंदर है, इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला। इन बच्चों की प्रस्तुति कैसी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी, आवाज नहीं आ रही है बहुत अच्छी। तो तालियों में क्यों कमी थी? बहुत ही अच्छा देशभक्ति नृत्य हमारी छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो अच्छा, मेरा प्रश्न है आपसे कि हमारे देश का झंडा कौन सा है? बोलिए। तिरंगा। और इसे भारतीय संविधान में कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947। तिरंगे को देखकर आपको होता है कुछ? ये ये जो तिरंगा है ये हमारे देश की शान है, आन बान और शान है ना? यस सर। जब ऊंचा तिरंगा लहरा आसमान में लहराता है तो बहुत ही Proud आनंद की feel होता अनुभूति है। होती है। तो कहा, न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सब सिर्फ क्या है? हिंदुस्तानी है। जोर से बोलो। हिंदुस्तानी है। भारत माता की जय।
माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। मातरम। आप में जो उत्साह दिख रहा है इसके लिए धन्यवाद। अब और मैं बुलाना चाहूँगा अपने 6ठी कक्षा के छात्र सतीश ठाकुर को, जो अपनी मातृभाषा में स्वतंत्रता दिवस पर एक भाषण तैयार करके आया है और उम्मीद है कि आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। पहले इसके लिए जोरदार तालियां। ठीक है, माइक ठीक है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय समस्त शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे साथ देशवासियों, मेरा नाम सतीश ठाकुर है। मैं 6ठी कक्षा का छात्र हूँ एवं मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और हम अपने देश के 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा देश आजाद हुआ था। स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। आज पहले हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहेंगे जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह दिन हमें महात्मा गांधी जी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाती है। स्वतंत्रता के बाद हमारा भारत देश विज्ञान, शिक्षा, खेल जैसे कई क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है, परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, असमानता, बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याएं हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया देशभक्ति पर सतीश का भाषण आपको अच्छा लगा? यस सर। तो फिर आपने इसके लिए तालियां बड़ी कम बजाइए। आपकी तालियां बताएगी कि बच्चों की प्रस्तुति कैसी थी। तो आइए अब अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें देशभक्ति गीत, और यह एक एकल गीत है और जिसे प्रस्तुत करने आ रही है हमारी 8वीं की छात्रा आरुषि। आप देख रहे होंगे सबसे अधिक भागीदारी अगर किसी छात्रा की रही है तो किसकी रही है? आरुषि। आरुषि की ना। तो इसका सम्मान होना चाहिए या नहीं? यस सर। पीछे लगता है रितिका नाराज है क्योंकि तालियां नहीं मिला रही है। हाँ सब तो मेरे गाने का नाम है जिनके ही दम पे महका है ये वतन। जिनके ही दम पे है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को 100 बार नमन, जो मिटा गए हंस के उस बड़ी जवानी को। हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आज़ादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है। आज़ादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है। जिनकी ही दम से है महका ये
हमने ही आजादी को पाया है, जिनकी ही तुमसे है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को तो सवार नमन, जो मिटा गए हंसते उस घड़ी जवानी को, हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है, आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है, जिनके ही हमसे है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को तो सौ बार नमन। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बढ़िया देशभक्ति गीत आरुषि द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो अब मेरा प्रश्न है आप सबसे कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने में पुरुषों ने तो बढ़ चढ़कर योगदान दिया, लेकिन कुछ हमारी वीरांगनाएं भी थी। अगर आप उनके नाम जानते हो तो बता सकते हो। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। और यही वो शेरनी थी जिन्होंने भारत के लोगों में क्रांति की ज्वाला जलाई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए कुछ पंक्तियां छठी कक्षा की हमें भी याद आ रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई का सम्मान आज हर भारतवासी करता है, और सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने तो उन पर एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है, और जिसके अंत में कुछ पंक्तियां हैं कि जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, तेरा यह बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता विनाशी, तेरा स्मारक तू ही होगी। क्या कहा? तेरे स्मारक। जोर से जरा। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू ही अमित निशानी थी, तू ही अमित निशानी थी। और अंत में बड़ी खूबसूरत पंक्तियों में कहा, बुन- खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इनके गीत में मुझे झांसी की रानी जी के बारे में भी कुछ पंक्तियां सुनाई दी। तो बहुत ही सुंदर गीत था। और अब मैं बुलाना चाहूँगा अगली छात्रा को, जिसका नाम है, कोई बता सकता है? कृषिका। हाँ, कृषिका। ये बच्चा अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्रता दिवस पर एक भाषण तैयार किया है। तो इसके लिए भी जोरदार तालियां। आवाज़ कम आ रही है, लगता है आप इसको बहुत नहीं करते। पीछे तो बिल्कुल नहीं आ रही है। Good afternoon everyone, respected teacher and all my dear friends. My name is Krishika. Today is 15 August. At first I wish you very Independence Day. This year we are celebrating 78th Independence Day. Independence Day is a national festival of India. It is the very important day for all of us. We get independence on 15 August 1947 from the British rule. It is the greatest festival of democracy. Many freedom fighters sacrificed their lives to get freedom of India. On this day, we remember our brave freedom fighter. Independence Day teach us the brave of unity. I proud of my country and I love my country. Thank you. बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। भाषण भले ही छोटा था, लेकिन बच्चे ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। तो जोरदार तालियां। कौन सा दिन है आज? 15 अगस्त। बताओगे क्या हुआ था इस दिन? हमारा देश आजाद। आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो भारत को स्वतंत्र कराने में लगभग 7.5 लाख लोगों ने अपने जीवन त्यागे, तो ही आज हम यहाँ अच्छे से बैठ पा रहे हैं। तो अपने बलिदानियों को याद करते हुए
बलिदानों की ज्वाला जलाए रखना। ये आप सबके लिए भाई। ये देखिए आज झंडे देखे और 15 अगस्त का दिन था, और आज का ही दिन देशभक्ति का, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो बलिदानों की ज्वाला जलाए रखना, लहराता तिरंगा यूं ही उठाए रखना, जान जाए तो जाए कोई गम नहीं, जान जाए तो जाए कोई गम नहीं, देश पर कुर्बानियों का मातम ना कर, देश पर कुर्बानियों का मातम ना कर, मौत के बाद भी खुद को मुस्कुराए रखना। भारत माता की जय। भारत माता की। अब जिनको मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगा सको। आरुषि। नहीं जी। अब मैं अपने विद्यालय के अध्यापक श्री हितेश कुमार जी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ, और आपको वो देशभक्ति पर आपका मार्गदर्शन कर सके। तो जोरदार तालियां अध्यापक और मेरे बड़े ही प्रिय साथी हितेश कुमार जी के लिए। धन्यवाद सर। आदरणीय गुरुवर और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे कुछ शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। देखो बच्चों, स्वतंत्रता दिवस जो है, हम ऐसा मानते हैं कि 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि ये जो ज्वाला है हमारी, ये 15 अगस्त को तो सिर्फ हमारे सामने आई है, पर इससे 100-200 साल पहले की बात से हम इसकी राह पर चले हैं। जैसे 1857 से आपको पता है हम विद्रोह करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और हमारे खुदीराम बोस, आपने सुना होगा उनका नाम। तो देखो 22 साल की उम्र में वो फांसी पे झूल गए थे। तो कितनी बड़ी बात है कि उनके दिल में देश के लिए कितना जज्बा था, है ना। गुलामी ना सहने की उनकी आदत ने उन्हें फांसी पे लटका दिया, ठीक है। और बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस मनाने का हमारा जो तात्पर्य यही है कि हम उनकी कुर्बानियों को याद रखें, और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम देश के प्रति अपने पूरा योगदान दें, उन्नति के लिए पूरा अपना जो है तन मन धन वो लगाएं। यही आशा है मेरी आपसे, और मुझे उम्मीद आप यही करेंगे। तो धन्यवाद, इतना ही था। फिर तालियों में कमी दिख रही है मुझे, लगता है आपको। और बड़े अच्छे से हितेश सर ने समझाया कि आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, और देश को आज़ाद कराने में हमारे कई गुरुओं ने, कई क्रांतिकारियों ने अपना जीवन त्याग दिया है। आपकी उम्र में वो आज़ादी की लड़ाई में भाग लेते थे, और सर ने बड़े ही अच्छे ढंग से और बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखी। तो मैं सर के लिए एक बात और कहना चाहूँगा, और अपने उन बलिदानियों के विषय में, कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। तो धन्यवाद सर। अब मैं 8वीं कक्षा की छात्रा आरुषि को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, और अंग्रेजी भाषा में यह भी कृषिका की तरह स्वतंत्रता दिवस पर अपने कुछ बात कहेंगी। तो
आने से पहले फिर जोरदार तालियां। मेरी नज़र सब पर है कि कौन इससे प्रसन्न है और कौन अप्रसन्न। Good morning, everyone. My name is Arushi Thakur from Chandrasekhar Azad House. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. Today is 15 August and we are celebrating Independence Day of our country. On this day, 1947, India became independent from British rule. We honor the freedom fighter who fought bravely to make our country independent. Leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Pandit Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Sarojini Naidu, and more led the fight to freedom with determination and giving to the great gift of democracy. On Independence Day, we remember the long battle that our freedom fighters fought and sacrifice that they had made. Let us pledge to work together to build India of all. Let us pledge to be good cities and good human beings. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. बहुत ही बढ़िया, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा 7वीं की छात्रा गुंजन को, जो देशभक्ति के ऊपर अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही है। नमस्कार, मैं गुंजन। आज मैं आपको एक अपने तिरंगे पर कविता सुनाने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। तिरंगा मेरी शान है, भारत की पहचान है, ये देश का मान हमारे अंधेरों की मुस्कान है। तिरंगा मेरी शक्ति है, तिरंगा मेरी भक्ति है, ये देश का आत्मविश्वास, गुलामी से मुक्ति है। तिरंगा मेरा आशा है, तिरंगा मेरी भाषा है, ये देश का आत्मविश्वास, आज़ादी का परिणाम है। पूरे विश्व का हंसाएगा, ये सत्य प्रबल है। धन्यवाद। तो ये गुंजन ने भी हाल ही में अपना नाम बताया था और इसने जो ये कविता बोली है वो देशभक्ति के ऊपर थी। तो कैसी लगी कविता? अच्छी है ना। तो चलो, जब तक सर नहीं आते तब तक आपसे और कुछ चर्चा हो जाए। और अच्छा, इससे पहले भारत आज़ाद होने से पहले एक और देश आज़ाद हुआ जो भारत का सीना काट कर बनाया गया। पाकिस्तान। हाँ, कौन सा देश है? पाकिस्तान। हमारे साथ ही, हमारे देश से कटकर ही वो क्या बना? अलग देश। हाँ, और कई वर्ष उसने हमारे भारत पर क्या किए? हाँ, हमले किए। ठीक है ना। और हमारे पाक जो कश्मीर है, जो हमारे भारत का ताज कहलाता है, सुनाई दे रहा है पीछे? तो उस पर अधिकार करने के लिए सर्वप्रथम उसने 1948 ईस्वी में भारत पर क्या कर दिया था? हमला। और अब आप बताओगे कि क्या इसमें भारत विजयी रहा था या पाकिस्तान? भारत। तो भारत की शान में एक बार फिर जोर से भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। अब मैं जो बच्चे अंदर है कमरे में, इनसे आग्रह करूंगा कि अब हमारे मुख्य अध्यापक श्री नेकचंद जी स्वतंत्रता दिवस पर सभी बच्चों को संबोधित करेंगे। तो सभी बच्चों से आग्रह है कि वो एक बार बाहर आ जाएं। जब आपकी बारी आएगी हम आपको अंदर भेज देंगे। सभी लड़कियां बाहर आ जाएं। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा अपने विद्यालय के मुख्य अध्यापक श्री नेकचंद जी को, जो बच्चों को और हम सबको
हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। तो सर के आने से पहले एक बार जोरदार तालियां। सर के सम्मान में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, क्योंकि जितना भी ये कार्यक्रम तैयार किया गया है इसके करता धरता सर ही। तो जोर से तालियां। आप मेरे साथ जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ यू I wish to a happy Independence Day। Thank you, sir. और बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां यहाँ आप सभी बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं। आप संख्या में कम लग रहे हैं, परंतु आपका जो उत्साह है, जो आपका हौसला है, इस छोटे से एक स्कूल स्तर के कार्यक्रम को ऐसे लग रहा है जैसे पूरा भारत जो है स्वतंत्रता दिवस यहाँ राजकीय माध्यमिक पाठशाला नंदलेरा में मना रहा है, ऐसा लग रहा है। और आपका उत्साह देख करके हमें बहुत खुशी हो रही है। आप बारिश में यहाँ चल के आए, कई फ़ोन जो है सुबह आ रहे थे मुझे कि सर आज स्कूल आएंगे या नहीं आएंगे, और किसी बच्चे ने या किसी ने एक 8th क्लास के ग्रुप में मैसेज भी कन्वे कर रखा था कि आज स्कूल ना आए। वो आदित्य की तरफ से आया था, परंतु वो फॉरवर्डेड था, पता नहीं कहाँ से था, तो किसी ने लिख दिया था। तो कम से कम मेरा जो आवास है, मैं भी अपने आवास स्थान से कम 25 किलोमीटर से आता हूँ, और 25 आना 25 जाना लगभग 50 किलोमीटर तो हो ही जाता है। और आप भी दूर दराज से आते हैं, फिर भी हमें ऐसी हिदायत दी थी कि जो दूर के बच्चे हैं वो मौसम देख करके ना आए, तो भी उन पर कोई ऐसा बाध्यता नहीं है। और आप अपने देश के सम्मान के लिए राष्ट्रीय ध्वज को यहाँ फहराने के लिए यहाँ पर पहुँचे, ये कोई काम नहीं है। हमारे टीचर बंधु जो है वो भी आज हालांकि सार्वजनिक अवकाश रहता है और इसको पूरा देश जो है इस स्वतंत्रता को मनाता है, तो हमारे लिए ये बड़ा गौरव का दिन होता है। बेटा, आप चाहे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो कोई भी है, घर की हाउसवाइफ है, गृहिणी है, आपकी माता है, कोई भी है, उनके लिए, सबके लिए ये दिन जो है एक राष्ट्रीयता का दिन होता है, सबके लिए गौरव का दिन होता है। और इस दिन को हमें कहीं साथ इकट्ठे बैठ करके मनाना चाहिए। और विशेष बात ये कि ये दिन उन शहीदों की याद में होता है, वास्तव में ये दिन उन शहीदों की याद में होता है, उनके लिए श्रद्धांजलि, सच्चे मन से श्रद्धांजलि देने का दिन होता है। तो इसको हमें जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए कि कितने प्रयासों से स्वयं भूखे रह करके हम तो आज इतनी सुविधा में जी रहे हैं। और हम, जैसे मैं जिस एज में हूँ, इस एज में मैंने इतिहास को भी पढ़ा, आप भी इतिहास पढ़ते हैं, आपको पढ़ाया जाता है, और हम जानते हैं कि ऐसा हुआ था।
लेकिन हमारा भी जो समय था, हमारे बुजुर्गों का, माता पिता का जो समय था, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात जैसे मेरे फादर का जन्म हुआ था 47-48 में, तुरंत पश्चात जो है जन्म हुआ था, तो उन्होंने ये वक्त देखा था। परंतु उन्होंने भी ये वक्त स्वतंत्रता के बाद देखा। स्वतंत्रता के से पहले का वक्त कैसा होगा, जब यहाँ पर फिरंगियों की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, लगभग 200 वर्षों तक यहाँ रहे। और शास्त्री जी ने आपको वर्णन किया कि लगभग 7.5 लाख हिंदुस्तानियों का रक्त जो आप बहा था और वो शहीद हुए थे, और शायद वो इतिहास के किसी पन्ने में किसी का नाम शायद ना लिखा गया हो। कईयों के नाम हम पढ़ते हैं जिनका वर्णन हमारे बच्चों ने भी किया कि कुछ बच्चों ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता असंख्य सेनानी जिनकी गिनती नहीं है, और यहाँ तक कि जैसे आपकी मम्मा होते हैं ना, वो घर में आपको खाना बना के देते हैं। हमारे भारत की महिलाएं जो थी, जो हमारे जवान लड़ रहे होते थे अंग्रेजों के साथ, उनको खाना देती थी, और खाना भी ऐसे नहीं कि सीधा ले गए, अंग्रेज पकड़ लेते तो मारते पीटते बुरा हाल होता। और हमारे जो ये वीर सैनिक थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी कैसे कैसे भेष बदल लेते थे। ये अभी कुछ नकली दाढ़ी लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे अपने आप को बचाने के लिए, ये वेश बदल लेते थे, कुछ और तरह के अंग्रेजों जैसे कपड़े पहन लेते थे, और यहाँ से वहाँ भीड़ में इधर से उधर चले जाते थे अपने आप को बचा करके। तो ना जाने कैसी कैसी यातनाओं में ये रहे होंगे। और जेल में आपको पता है कि ये जेल में अंग्रेज लोग, ये जेल में रोटियों को ऐसे फेंका जाता था दूर से, और कालकोठरियों में बंद रखा जाता था। आपको पता है अंडमान निकोबार, ये जब दमन द्वीप जो है, काले पानी बोलते थे इसको, हम पढ़ाते हैं आपको कि काला पानी भी बोलते थे। तो सजा जो है काले पानी की दी जाती थी, और वहाँ पर कोठरियाँ जो होती थी, ये आपकी जो ये है इससे भी नीचे होती थी, उस कोठरी में बंद कर दिया जाता था, वहाँ फेंका जाता था उनको, और खाना दूर से दिया जाता था। ऐसी अव्यवस्था जो थी ये जेलों में थी, और भारतीयों को जो थी वो सबसे कम जो है सुविधाएं दी जाती थी जेल में। अन्य यूरोपीय जो जेलर थे, और भी तो वहाँ पर जो प्रिजनर थे वो भी थे, लेकिन उनको सुविधाएं कुछ और थी और भारतीयों को कुछ और थी। भारतीयों के साथ आप सोच लो कि कुत्तों जैसा, आज के कुत्ते भी बड़े अच्छे हैं, वो तो गाड़ियों में घूमते हैं, और आज के जमाने में अगर कुत्ता पालते हैं तो उसकी भी बड़ी सेवा करते हैं। लेकिन अंग्रेज जो लोग भारतीयों को एक कुत्तों से भी बदतर जीने के लिए मजबूर करते थे। ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, ऐसी घुटन और दमनकारी उनकी नीतियां रही होंगी कि ये क्रांति की ज्वाला जो थी वो भड़की थी। आपने सुना था कि मेरठ से जो है ये चिंगारी चली थी 1857 में। सर ने भी कहा कि 1857 में ही ये विद्रोह शुरू हो गया था, आप सब इतिहास में पढ़ते हैं। तो ऐसा हुआ था। तो ये तो दिन बेटा शहीदों का है, कहते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो मैं आपको और इतिहास की बातें ना सुनाता हुआ, क्योंकि आपको इतिहास कभी बोर भी करता है, लेकिन इतिहास से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और अभी हितेश सर ने खुदीराम बोस का जिक्र किया। मैं आपको, देखो आपकी उम्र कितनी है? 11 साल की, 11-12 साल की इतनी उम्र है। तो हमारे जो ये सरदार भगत सिंह जी थे वो महज 11 साल के थे जब 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जो जलियांवाला बाग है अमृतसर में,
जलियांवाला बाग हत्याकांड। वहाँ पर जनरल डायर जो था, अमृतसर का जो डायर बनाया, उसको जो जनरल बनाया गया था, उसने क्या किया कि वहाँ पर एक सभा चली हुई थी। हमारी जो एक रिपब्लिकन पार्टी थी बनी हुई, इनके ये जो शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों ने एक पार्टी बनाई हुई थी, उसकी मीटिंग चली हुई थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो वहां पर डायर ने एकदम से गेट, जो मेन गेट था, वो बंद कर दिया और सबको बोला कि भाई इन पर गोलियां बरसा दो। वहां पर कई लोग थे, हजारों की संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मारे गए और एक कुआं जो था वहां पर कूद गए और वहां पर भी कुछ मर गए। वहां पर लाशें बिछी हुई थी और भगत सिंह जो थे वो गए और जब उन्होंने देखा कि ये मिट्टी जो है पूरी तरह से खून से लथपथ है, सनी हुई है, और एक बोतल ले गए होंगे या कोई पात्र ले गए, उसमें वो मिट्टी को भर रहे थे। वो खून से लदी हुई मिट्टी जो है उसमें भर रहे थे और घर ले आए और उस पर वो रोज पुष्प अर्पण करते थे, श्रद्धांजलि देते थे उनको, और तब से उन्होंने एक प्रण कर लिया। ये भगत सिंह जी जो किशन चंद के बेटे थे, इन्होंने शुरू से ही, वैसे तो देशभक्ति इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, क्योंकि इनके चाचा और इनके पिता जो थे ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो एक बार आपने कहानी सुनी होगी कि जब गन्ने के खेत में इनके चाचा और पिताजी काम कर रहे थे, वो गन्ने लगा रहे थे, तो वो भी कुछ लगा रहे थे। बोला आप क्या कर रहे हैं? बोला मैं बंदूकें बो रहा हूँ। छोटा था, बालक था, बोला मैं बंदूकें बो रहा हूँ इसलिए कि मैंने आज़ादी लेनी है, भारत को आज़ाद करना है। तो उसके बाद उन्होंने प्रण कर लिया था और उसके बाद इस काम के लिए, इस बात का बदला लेने के लिए, जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, इस बात का बदला लेने के लिए जो वो सभा थी, उन्होंने क्या किया कि बटुकेश्वर दत्त को और भगत सिंह को बोला गया कि आपने असेंबली में बम फेंकना है, और बम फेंक करके ऐसा नहीं कि भाग जाना है, आपने उनको समर्पित करना है। वो क्यों भला? वो ये दिखाने के लिए कि भारत के लोग जो हैं अपने आप को, अपना जीवन जो है कुर्बान भी कर सकते हैं। अंग्रेजों की पकड़ में आ जाना मृत्यु है, सीधी मृत्यु है। तो हम बम भी फोड़ेंगे, और उन्होंने जो उनका बॉस था, जो जनरल था, उसकी कुर्सी के सामने बम फाड़ा और ये भी बता दिया कि हमें पकड़ लो, हम चाहते तो आपके सिर पर भी बम को फाड़ सकते थे, लेकिन हमने बम को साइड में फाड़ा। वो इसलिए कि हमने आपको मारना नहीं है, आपको ये जिताना है कि आप अपने कान खोल लो। तो उन्होंने इस तरह से उनको डराया और अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया। तो उन पर मुकदमा चला, बहुत सारे भारतीयों ने अपील दायर की उनकी, और एक बार जो है उन्होंने पंजाब के जो गवर्नर थे, जो उनके जनरल थे, उनको चिट्ठी लिखी कि हमने अपील फूल कोई कुछ नहीं करनी है, हमें फांसी ना दी जाए। फांसी की सजा तो थी, वो सुना दी गई थी, और उनका दिन तय हो गया था कि 24 अप्रैल को 1931 को इनको फांसी की सजा होगी, 24 मार्च को। लेकिन इनकी सजा जो थी वो 23 मार्च को कर दी गई थी, एक दिन पहले ही कर दी गई, इसलिए कि अंग्रेज जो थे डर गए थे। और इन्होंने उनको, जनरल को चिट्ठी भी लिखी कि हमें गोली मार दी जाए, हमें फांसी नहीं चाहिए, ना ही अपील चाहिए। अभी तक इनका जो एक वकील था, और उनके सामने भी उन्होंने बोला कि हमें गोली मार दी जाए। और आपको बताएं, आप बच्चों किताबें पढ़ते हैं, और भगत सिंह को भी पढ़ने का बड़ा शौक था, और वो किताबें पढ़ते रहते थे, सैकड़ों किताबें पढ़ते थे। और उनके वकील ने जब पूछा कि आपकी कोई इच्छा हो, अंतिम इच्छा, कि कल आपको फांसी होने वाली है, तो उन्होंने बोला कि मुझे लेनिन जो क्रांतिकारी थे उनकी किताब चाहिए।
और जब जल्लाद ने बोला कि अब आपको फांसी होने वाली है, कुछ समय के लिए भगवान का नाम ले लो, बोला मैं नहीं लूंगा भगवान का नाम, मुझे किताब पढ़ने दो, अभी तक 2 पन्ने बचे हुए हैं, उन पन्ने को मुझे पढ़ने दो। और जब उनको अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने यही कहा कि अगली बार अगर मेरा जन्म हो तो भारत में हो, मैं भारत भूमि की सेवा कर सकूं। तो ऐसी बातें उनमें थी, तो ऐसे जज्बात थे। तो उन्हीं जज्बातों को उन्होंने लिखा भी है कि बुराई इस कदर नहीं बढ़ गई है कि बुराई करने लगे हैं लोग, बल्कि बुराई यूं बढ़ी है कि बुराई को सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। एक बात उन्होंने ये लिखी, और इन्होंने बहुत सारी शायरी भी करते थे। ये भगत सिंह जी बहुत सारी शायरी भी करते थे, और इनकी एक चलता फिरता जो गाना गाते थे, ये क्या गाते थे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप भी बोलेंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बोलो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इन्होंने शायर और भी लिखे हैं। एक शायर, मुझे इनका जो शेर है वो याद आया कि इतनी वाकिफ हो गई है मेरी कलम भी मेरे जज्बात से। क्या बोला उन्होंने? इतनी वाकिफ हो गई है मेरी कलम भी मेरे जज्बात से कि मैं इश्क लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख देती है, कि मैं इश्क लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख देती है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे थे सरदार भगत सिंह जी। उनकी जो कुर्बानियां हैं, उनके जो गुणों का बखान है, अगर हम भारतीयों में थोड़े से गुण भी उनके आ जाए तो हमारा देश जो है और दिन रात तरक्की कर सकता है, उन्नति कर सकता है। आज हमने ये जो आयोजन किया, ये उन शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में भी है, और बहुत सारी बातें जो हैं, आपको भी ऐसी इतिहास की बातें जो हैं, उन क्रांतिकारियों की बातें जो हैं वो याद रखनी चाहिए। इसके अलावा जो और भी शहीद हुए, जैसे विक्रम बत्रा को आप जानते हैं। देखो बच्चों, हम अपने घर से निकलना नहीं चाहते, लेकिन वो शहीद जो हो गए, और आज भी इस बारिश में हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन इस बारिश में और यहाँ बारिश हो रही है, और जहाँ पर बॉर्डर है वहां पर बर्फ पड़ रही है, लेकिन हमारे सैनिक जो है वहां पर डटे हुए हैं, वहां पर बैठे हुए हैं। पता नहीं कितनी कितनी बर्फ है। अभी तो बरसात का मौसम है, लेकिन जो हमारे बॉर्डर हैं, जो चाइना का बॉर्डर है और भी बहुत सारे बॉर्डर हैं, वहां पर हमारे सैनिक जो हैं 7-7, 8-8 हजार से भी अधिक मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो है वो अपनी सेवाएं देते हैं। और तब हम यहाँ कोई समारोह, कोई तीज त्योहार, कोई दिवाली, कोई होली, उनकी तो बच्चों दिवाली नहीं होती, उनकी तो होली नहीं होती, और उनकी रक्षाबंधन नहीं होती, क्योंकि उनकी बहनें उनके घर में होती हैं। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, बीवी को छोड़ करके वो देश की रक्षा के लिए निकल जाते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा अगर हम उनके लिए सम्मान देते हैं, जो हमारे देश के सैनिक हैं, उनके लिए आज का दिन अगर हम उनको याद करते हैं जो शहीद हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। चाहे वो जो भी काम कर रहा है, मैं बात कर रहा था कि हम शिक्षक हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। एक किसान अपना कर्तव्य निभाता है कि वो कुछ न कुछ वर्क करता है, कुछ न कुछ फसल जो पैदा करता है, वो भी देश की सेवा करता है।
इसी तरह से कोई छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर के और देश के लिए सच्ची भावना से सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य सत्य ही रहता है। अगर सच्ची भावना से अगर हम देश के लिए कोई काम करते हैं, कोई लोक हितार्थ काम करते हैं जो सबकी भलाई के लिए हो, तो वही देश सेवा है। और साथ में मैं आपको ये निर्देश देना चाहूँगा कि ये जो झंडा है, हमने सर ने कहा कि हमारी आन बान और शान के का प्रतीक है ये, तो इस झंडे को आपको पता होना चाहिए, एक तो कटा फटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी भी है मेजर की हुई है उतनी ही रहनी चाहिए। नंबर 2, जो प्लास्टिक के या कागज के इस प्रकार की कोई झंडे बनते हैं तो स्वतंत्रता के दिन तो बड़े सम्मान के साथ हम लगाते हैं, हम इधर उधर फहराते हैं, हर जगह लगाते हैं, पूरे देश जो है पूरा रंगीन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब स्वतंत्रता दिवस खत्म हो जाता है तो मैंने यहाँ माणी में भी देखा एक बार, पिछले साल या उससे पिछले साल होगा, वो ऑर्डर मिले थे कि हर घर तिरंगा। सबने बड़ा मोदी का बड़ा इसको फॉलो किया, मोदी को, जो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, उनको फॉलो किया और हर घर तिरंगा फैलाया। लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो उसको कहीं कूड़ेदान के पीछे से इस तरह से सड़क के बीच में इधर उधर फेंका हुआ था। तो मैंने उस झंडे को बड़े सम्मान के साथ उठाया और वहाँ पर जो 10-20 लोग बस में चढ़ने वाले थे, जरा उनको भी मैंने बताया कि देखो ये हमारा एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है ये, ठीक है। और इस तिरंगे के लिए जो हमारे सैनिक हैं कितना सम्मान समझते हैं, वो कितने सम्मान के साथ सिर माथे पर लगाते हैं, और अगर शहीद हुए तो इस तिरंगे में लिपट करके घर आना चाहते हैं। तो इस तिरंगे का सम्मान कीजिए। इस तरह से फेंकना जो है वो कहीं भी शोभा नहीं देता किसी भी भारतीय के लिए। तो मैंने 10-20 जो भी लोग थे उनको समझाया भी। तो आपको भी ये दायित्व है कि ये तिरंगे अगर कहीं किसी अशिक्षित व्यक्ति ने कहीं फेंक दिया हो तो आप उठा करके उसको सम्मान के साथ जो है वो उसको अगर नष्ट करने योग्य है तो नष्ट करें, अगर नहीं है तो उसको संभाल करके सम्मान के साथ उसका संरक्षण करें। और इसको सूर्यास्त से पहले जो है निकालना पड़ता है, ये कटा फटा नहीं होना चाहिए, और यही इसका जो है सम्मान है। तो इसको इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर। सर ने आपको स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बहुत ही अच्छे से और हर एक बात को बड़ी बारीकी से बताया है, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात का आगे भी ध्यान रखेंगे। ये भले ही उत्सव है, ये नहीं कि आज हम यहाँ नाचे गाए और तिरंगा देखा फहराया और बाद में जाकर भूल गए। तो करोगे ना अपने तिरंगे का सम्मान? यस सर। तो वैसे यही एक तिरंगा है जो हमारे वीर जवान को कफन के रूप में नसीब होता है। बाकी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिनको तिरंगे का कफन मिले। और आज भी आप देखते होंगे कि सीमा पर आज भी हमारे देश के जवान, कहीं भी कोई सैनिक का बलिदान होता है तो उसे बड़े राजकीय सम्मान और तिरंगे का कफन देकर उन्हें अंतिम विदाई दी जाती है। लगता है आपको बात अच्छी नहीं लग रही है? लग रही है? यस सर। हाँ, तो अभी भी हमारे जवान सीमा पर शहीद हो रहे हैं। तो हमारा कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गया है, और अब मैं अंतिम प्रस्तुति के लिए मंच पर बुलाना चाहूँगा जो मिक्स सॉन्ग आरुषि जहानवी और उनकी साथी छात्राएं ये आए
और इस कार्यक्रम का समापन अपनी देशभक्ति गीत के साथ करें। सर शोर मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, सर शोर मचा रहे हैं। ये कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है और इन छात्राओं का भी सभी हौसला बढ़ाएं। जोरदार ताली। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए, दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। आजा आजा जिंदुशानियों के तले, आजा दरी वाले नीले आसमानों के तले। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलय खुशी दिलाम, सत्य श्याम नाम मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, इंडिया, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला। रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। तुझे सलाम अम्मा, तुझे सलाम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय विश्व तिरंगा प्यारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। विजय
ये बच्चे बैठ जाएंगे, बताएंगे कि इनकी प्रस्तुति कैसी रही। सर बहुत अच्छी। तो जिन जिनको अच्छी लगी वो इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। पीछे नहीं बना रहे भाई, बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ ये हमारा जो स्वतंत्रता दिवस का विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम था, इसका समापन हो गया है। और अगर कोई बच्चा अपने विचार रखना चाहता हो तो आ सकता है, क्योंकि इतना कुछ देखा, उससे कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा है कोई? दक्ष नहीं? तो आज के इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं सेम टू यू सर। आपको दे रहा हूँ। सेम टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा के लिए मैं सर से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आए और इस कार्यक्रम के समापन का विधिवत घोषणा करें। तो एक बार अपने देश के नाम, हर एक दिल में हिंदुस्तान है, हर एक दिल में हिंदुस्तान है। राष्ट्र के लिए मान सम्मान है। भारत माँ के बेटे हैं हम, भारत माँ के बेटे हैं हम। इस मिट्टी पर हम सबको अभिमान है। विश्व में गूंज रही भारत के गौरव की कहानी, ये आज के परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए विश्व में गूंज रही भारत के गौरव की कहानी। गर्व है हमें हमारी पहचान पर कि हम सब हैं हिंदुस्तानी। जोर से बोलिए, हिंदुस्तानी। और अंत में अपने इस देश के तिरंगे के लिए कुछ चंद पंक्तियां। दे सलामी इस तिरंगे को, बोलिए, देश सलामी इस तिरंगे को, जिससे हमारी शान है, जिससे हमारी शान है। सिर हमेशा ऊंचा रखना, सिर हमेशा ऊंचा रखना, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में, जब तक दिल में जान है, जान है। अब आप मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। आवाज दूर तक गूंजनी चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। आदरणीय सहयोगी अध्यापक साथी श्री नंद कुमार जी, टीजीटी संस्कृत, और जिन्होंने मंच का संचालन भी किया, मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपनी बहुत सुंदर सुसज्जित शायरी के साथ आज स्टेज होल्ड किया और 78वें स्वतंत्रता दिवस के लिए इन्होंने मंच संचालन किया। मैं इनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवादी हूँ। मिस्टर हितेश सर, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ यहाँ बच्चों के साथ पूरा तैयारियां की और साथ में अपना अभिभाषण आशीर्वाद स्वरूप आपको इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर संबोधित किया, तो इनका भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। साथ में हमारे 4th क्लास श्रीमती नीचो जी यहाँ पर पहुँचे हैं, और हालांकि सार्वजनिक अवकाश था, आज स्वतंत्रता दिवस का अवकाश रहता है, भारतवर्ष में छुट्टी घोषित होती है, परंतु आज इस दिवस को कार्य दिवस बना करके इन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया
और राष्ट्रभक्ति जो है ये होती है। कोई घर में बैठ करके राष्ट्रभक्ति नहीं होती, ये राष्ट्रभक्ति होती है कि राष्ट्र के लिए कुछ काम किया, छुट्टी होने के बावजूद भी यहाँ पहुंचे। ऐसे तो छुट्टी नहीं होती तब तो पैसे मिलते हैं, वो काम थोड़ी होता है, वो राष्ट्रभक्ति नहीं होती, वो उसके बदले में मिलता है कुछ। भाई अगर हमें बदले में कहीं कुछ मिलता है तो हम जाना उचित समझते हैं, लेकिन बदले में कुछ ना मिले फिर भी हम कुछ कार्य ऐसा करें तो वो हमारी राष्ट्रभक्ति होती है। तो सभी बच्चे आप सभी आए, बारिश होने के बावजूद भी यहाँ जो तय कार्यक्रम थे कि आपने तय कर लिया था, जैसे भगत सिंह की तरह आपने भी प्रण ले लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे उनको कहा कि भाई शादी कर लो, अब शादी हो जानी चाहिए आपकी, तो उनकी डेट तय हुई शादी की तो वो घर से भाग गए और वह जो सेना थी उसमें ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने घर को त्याग करके उन्होंने कहा कि दुल्हन जो है मेरी आज़ादी है, मेरी दुल्हन मेरी आज़ादी है। तो इस तरह का जो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी वो कहते हैं ना कि उम्र जो है वो बड़ी उम्र लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। मात्र 23 वर्ष में ही उन्होंने वो कर दिखाया जो हजारों वर्षों तक देश याद रहेगा, देश नहीं दुनिया याद रहेगी कि ऐसे क्रांतिवीर जो है वो हुए थे। और रानी लक्ष्मीबाई जिनको आपने सुना, जिनके बारे में शास्त्री जी ने भी वर्णन किया, तो आप सोचिए कि जिसकी गोद में या पीठ पर पीछे बच्चा हो और कोई फाइट कर रही हो, कैसी वीरांगना रही होगी। अपने घोड़े को भी बचाना है, खुद भी बचना है। घोड़ा अगर छलांगे लगाएगा तो गिर भी सकता है, बच्चा भी तो गिर सकता है। आज की महिला तो ऐसे चल नहीं सकती, बच्चे को उठा करके अपने पति को देती है, बोलती लो भैया आप उठाओ, हैं चलो आप, ठीक है, नहीं तो गाड़ी दो। तो ये होता है। और वो